बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्सेलरेशन। अच्छा, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसी तरह अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ओके हो गया। फार्मूला क्या होता है, ए से हम इसको शो करते हैं और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब इसमें वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है सबको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी फिर क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन इसकी क्या होगी, LT-2 होगी, और ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ओके हो गया, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। असल कहानियाँ ये हैं समझने वाली। ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then acceleration is यूनिफॉर्म। अब इसमें क्या होगा, कहता है कि फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास ये गाड़ी है, ठीक है, ये ना इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इस तरफ मूव कर रही है और अभी जो है ना, अभी जो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर हम इसका टाइम लेते हैं और हम ना इसको ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हिस्सों में क्या कर देते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मान दें कि इसकी जो वेलोसिटी है ना वो यहाँ पर ज़ीरो है और टाइम भी यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। यानी कि जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है। इसका मतलब है गाड़ी रेस्ट पे है, गाड़ी अभी रुकी हुई है और अभी गाड़ी चली नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 सेकंड टाइम गुजरा। ठीक है, अब गाड़ी चल पड़ी है और स्ट्रेट टाइम में मूव कर रही है। 1 सेकंड टाइम गुजरा तो हमने देखा कि जो गाड़ी की स्पीड थी ना वो थी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर वो ट्रैवल कर रही थी। अच्छा, अब मजीद 1 सेकंड गुजरा तो अब उसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मजीद 1 सेकंड गुजरा तो अब उसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देखिए पहले सेकंड में जो गाड़ी की वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड मजीद गुजरा 4 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड मजीद गुजरा 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन इक्वली चेंज हो रही है। अब ये नहीं हो रहा कि पहले 2 थी अब 8 होगी फिर 15 होगी, नहीं भाई, 2 का फर्क आ रहा है, 2 से 4 गई, 4 से 6 गई। अब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, इक्वली हो रही है, और कितने, और जो टाइम है वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब ये नहीं हो रहा कि पहले मैंने 1 सेकंड बाद देखा, फिर मैंने देखा था कि 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फिर मैंने देखा कि 7 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी थी, नहीं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मैंने देखा। तो अब ये जो इसकी वेलोसिटी है ना, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर सॉरी वेलोसिटी नहीं, जो इसका एक्सेलरेशन है पहले वो हम इसमें देखते हैं कि देखिए एक्सेलरेशन कितने हैं, 4 माइनस 2 माइनस 0, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, 4 माइनस 2 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हमें देखना है ना, 6 माइनस 4 चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 6 माइनस 2 कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर कि देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, बट क्या कहते हैं, इक्वली चेंज करनी चाहिए, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो ऐसे फिर एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कि जिसमें क्या है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके हो गया।
तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन पे। वेरिएबल एक्सेलरेशन पे यही हम गाड़ी लेंगे, यही ड्राइवर लेंगे, लेकिन अब ड्राइवर का थोड़ा सा मगज़ जो है ना वो घूम जाएगा, पागल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही गाड़ी है और वेलोसिटी 0 टाइम 0। ठीक है, अब गाड़ी ने चलना शुरू किया। अब गाड़ी ने चलना शुरू किया तो पहला 1 सेकंड गुजरा तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, पहले 1 सेकंड में। अब मज़ीद 1 सेकंड गुजरा, मज़ीद 1 सेकंड गुजरा, अब उसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब मज़ीद 1 सेकंड गुजरा तो अब उसकी होगी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल मान लें आप 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, पहले 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इक्वल नहीं है। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल नहीं है बल्कि अनइक्वल है। तो ऐसे अब जब एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सेलरेशन हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, अब वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज तो कर रही है अनइक्वली, पहले 2 फिर 5 फिर 10। भाई यहाँ पे एक सीक्वेंस था ना 2 4 6, यहाँ पर अनइक्वली चेंज हो रही है, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। टाइम इंटरवल वही हमने रखा है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, मतलब पहले उसने किया 2 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर, फिर 10 मीटर पर सेकंड, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की अगर हम देखें तो 2 - 0 कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। 5 - 2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 - 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल, यहाँ पर तो सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पर वेरिएबल एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस की कहानी, इंस्टेंटेनियस वर्ड की कहानी हम बहुत काफ़ी डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं। तो किसी इंस्टेंट पर, किसी एक लम्हे पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट पर्टिकुलर, किसी एक इंस्टेंट पर जो हमारे पास बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्पीड को इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगर किसी एक इंस्टेंट पर मैं देखना चाहूँ, भाई बताओ इस इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन है, तो वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और वो क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा टी, जिसमें हम लिमिट लगा देते हैं जो कि बताती है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0। कम से कम टाइम में यानी एक लम्हा गुजरेगा तो उस एक लम्हे में कितना एक्सेलरेशन है, तो वो आपने बताना है, वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब इसी भी अगर लिमिट आप अप्लाई कर दें डेल्टा टी अप्रोचेस 0 तो यही क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, लिमिट अगर आप अप्लाई कर दें। अब लास्ट एक कंसेप्ट याद रख लें कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो इस पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल होंगे। इसी तरह वेलोसिटी के केस में कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। और इसमें हाँ एक आखिरी बात इसमें रह गई है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास है वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो ना तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो। ये चीज़ याद रखनी है। जब भी आप कहना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब हो रहा हो, आपने कहना जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, मतलब रेस दे रहा गाड़ी को कंटिन्यूसली, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन उसका इंक्रीज कर रहा होगा। और जब भी कोई गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करेगा ना, ब्रेक अप्लाई करेगा तो तब हमारे पास एक्सेलरेशन, तब ज़ाहिर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है,
और एक आखिरी चीज़ है कि हम कहते हैं ना कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मतलब फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड ही है, तो हमारे पास क्या एक्सेलरेशन तब चेंज हो सकता है? भाई हो सकता है। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और एक्सेलरेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। अब बॉडी जब यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, बॉडी जब यहाँ पर है इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ। अब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, मैग्नीट्यूड कोई नहीं चेंज हो रहा, स्पीड कोई नहीं चेंज हो रही, ठीक है। लेकिन हमारे पास डायरेक्शन कंटिन्यूसली वेलोसिटी की चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि इसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी चेंज हो रही है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी फिर होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सेलरेशन से रिलेटेड। होप्स हो कि आपको सारा ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।